नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कुंडली सम्मुख आने पर 3 चीज़ें आप अप्लाई करिए। सबसे पहले आमतौर पर क्या होता है, जो लोग नए नए एनालिसिस करते हैं या सीख रहे हैं, वो सीधे कुंडली में फल ढूंढने लगते हैं, रिजल्ट ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एपीए सिस्टम से कैसे विश्लेषण करना होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है, या आप अपनी ही कुंडली देखें तो पहले क्या करें उसके बारे में बताऊंगा। एपीए सिस्टम होता है, ए मतलब क्या होता है, पहला ये है एनालिसिस। तब उसके बाद जब एनालिसिस हो जाएगा तो प्रेडिक्शन अपने आप आ जाएगा। आमतौर पे लोग ए को छोड़ करके सीधे पी पे चले जाते हैं। तो पहले एनालिसिस करिए, फिर प्रेडिक्शन करिए, फिर एडवाइस करिए, अंत में उनको सलाह दीजिए। इस प्रकार से किसी भी कुंडली का विश्लेषण आपको एकदम सही तरीके से सही मार्ग पर समस्या का कारण और उपाय जानने में मदद करेगा। आपके सम्मुख जो ये कुंडली है, इनका प्रश्न विवाह से जुड़ा हुआ है। 17 फरवरी 1995 का इनका जन्म है और इन्होंने पूछा हुआ है विवाह कब होगा। तो कब होगा में आमतौर पे लोग क्या करेंगे, कब देख करके सीधे डेट ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके पहले ये पे जाएंगे, ये फॉर एनालिसिस, यानी पहले 7वें भाव और विवाह से जुड़ी हर चीज़ का एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं एनालिसिस करके सिखा रहा हूँ, फिर अभी इनका प्रश्न कि विवाह कब होगा तब उस पे जाएंगे। मेष लगन की कुंडली इनकी बनती है और कर्क राशि बनती है। तो मेष लगन और कर्क राशि हो गई। लग्न और राशि से दोनों से कारक ग्रह एक ही आएंगे। अब यहाँ पे सवाल विवाह का है। विवाह का भाव कौन सा होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। तो 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, वो भी शुक्र के घर में है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। 7वें का राहु वो भी शुक्र की राशि में अशुभ प्रभाव नहीं देगा, अकेला अपने आप, जब तक और चीज़ें ना बिगड़ें। विवाह का जब भी मैटर होगा तो मांगलिक को हमेशा नज़र में रखना है कि कुंडली मांगलिक है कि नहीं है। मांगलिक होने पर विवाह होने में भी बाधा आ सकती है और विवाह हो जाने के बाद भी बाधा आ सकती है। तो पहले भाव पर आना चाहिए, किसी भी प्रश्न से जुड़े हुए भाव पर। भाव यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, भाव यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। राहु यहाँ पर बैठा है स्वाति नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में नहीं है। भाव के स्वामी को देखिए, भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हुआ है, लेकिन किसी भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाने से ही बुरा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 7वें का स्वामी जो अष्टम में गया है उसे शुभ ग्रह गुरु का भी साथ मिल गया है। तो क्यों कोई शुभ ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, जिससे भी बृहस्पति का साथ मिलेगा वह अच्छा रिजल्ट बना सकता है। शुक्र और गुरु की युति में दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए सप्तमेश का अष्टम में जाना भी कोई यहाँ पर परेशानी का कारण नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ कुंडली मांगलिक भी नहीं है, मंगल पंचम भाव में है। सप्तमेश अष्टम में गया हुआ है और 7वें में राहु है, इसीलिए अब इनकी आयु कितनी हो चुकी है, जब इन्होंने प्रश्न पूछा है तो उस समय इनकी आयु 29 वर्ष की है। तो विवाह में थोड़ा सा देरी का कारण यही बन सकता है कि यहाँ पे राहु और सप्तमेश अष्टम में, लेकिन ये 2 कारण ऐसे कारण नहीं है जो कि विवाह में बाधा उत्पन्न कर दें, विवाह होने ही ना दें। यानी इन्होंने जब यह सवाल पूछा कि विवाह कब होगा, तो सबसे पहले आपको कब वाले प्रश्न पे जाने के पहले आपको विवाह के योग देख लेना है कि कुंडली में विवाह बाधा तो नहीं है। तो इस कुंडली में विवाह बाधा नहीं है। यहाँ से अब इसको और कंफर्म करना चाहें तो नौमांस कुंडली का लगन देख लीजिए। नौमांस कुंडली का लगन पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लगन पीड़ित नहीं है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है,
कोई दोष नहीं बन रहा है, कोई दो शत्रु ग्रह नहीं है, लग्नेश शुक्र है और इसकी दृष्टि भी लगन पर आ रही है और यहाँ भी गुरु और शुक्र की युति सेम राशि में हो रही है। यहाँ भी वृश्चिक में नवमांश में भी है और लगन में भी है। अब यहाँ पर नवमांश भी ठीक दिखाई दे रहा है, लग्नेश शुक्र भी नीच आदि का नहीं है बल्कि शुभ ग्रह के साथ में है, तो नवमांश में भी बाधा नहीं है। बस इतना सा है, यहाँ पर राहु था, कुर ग्रह था और सातवें का स्वामी आठवें में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा विलंब भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा विलंब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। यानी अब एनालिसिस आपने कर लिया है कि इस कुंडली में विवाह की बाधा नहीं है। अब आप जाएंगे विवाह कब होगा, दशाओं पर चलना होगा। देखिए विवाह कब होगा या किसी भी भाव का फल कब मिलेगा, उसके लिए आपको दशा देखनी पड़ेगी, महादशा और अंतरदशा। सप्तम भाव में राहु बैठा है, इसलिए राहु कहीं दशा अंतरदशा में मिले। सातवें भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की दशा अंतरदशा कहीं मिले। इसके साथ साथ जो सातवें भाव का स्वामी शुक्र है, कोई ग्रह शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में भी विवाह होगा। तो यहाँ पर केतु जो है यह शुक्र के नक्षत्र में है, यानी सप्तमेश के नक्षत्र में केतु है भी और सातवें भाव को देख रहा है, तो केतु भी यहाँ पर एक कारण बनेगा। केतु जो है सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि जा रही है ना सातवीं, और यह सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, तो दो जगह से, एक तो नक्षत्र से भी और एक दृष्टि से भी यहाँ पर केतु कारण बन रहा है। अब आपको इतनी चीज़ें जो मिली, इनकी दशा अंतरदशा को देखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ पर दृष्टि डाल रहा होता तो हम उसे भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर केतु सप्तम को देख रहा है, सप्तमेश के नक्षत्र में है और केतु की महादशा इनकी करंटली चल रही है। केतु की महादशा 3/11/2024 से शुरू होगी, अभी चल नहीं रही है, शुरू होने वाली है। अब केतु की महादशा में विवाह होगा यह पक्का है, क्योंकि केतु सातवें को देख भी रहा है और सप्तमेश के नक्षत्र में है। अंतरदशा ले लीजिए तो अंतरदशा इनकी बनेगी केतु में शुक्र की। अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच में विवाह का योग बनेगा। शुक्र का क्यों लिया गया इसको समझिएगा, कई कारण मैच होंगे। एक तो शुक्र सातवें भाव का स्वामी है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी हुआ तो भाव के स्वामी की अंतरदशा में घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा, यही जो शुक्र है यह नवमांश कुंडली का लग्नेश है। किसी भी वर्ग कुंडली के लगन में बैठा हुआ ग्रह या लगन का स्वामी भी उस वर्ग कुंडली का फल अपनी दशा अंतरदशा में देता है। तो केतु की महादशा ली गई, केतु पर दो फैक्टर लागू है, इसलिए केतु की महादशा मजबूत प्रॉमिस कर रही है। सातवें को देख रहा है, सप्तमेश के नक्षत्र में है, 2 फैक्टर्स आर वर्किंग विद केतु। शुक्र पे भी 2 फैक्टर हो गया, एक तो ये सातवें का स्वामी भी है, ऊपर से नवमांश में भी लगनेश हो गया है और नवमांश में भी लगन को देख रहा है। तो केतु में शुक्र की अंतरदशा में विवाह होगा अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच में। अब जब भी विवाह का समय आए आपके पास, इस प्रकार से आप दशा निकालिए। नौकरी का हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ जीवन में होने की बात हो, घर होना, विवाह होना, बच्चा होना, तो उसके लिए एक चीज आप और देखिए। क्या देखना है? गुरु का गोचर देखिए। गुरु जो है एक परम शुभ ग्रह होता है। तो हमने जो दशा निकाली हुई है केतु में शुक्र की, इस दशा के दौरान, इस टाइम के दौरान आप देखिए गुरु का गोचर, जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उस भाव पर या उस भाव के स्वामी पर गोचर का गुरु का प्रभाव आ जाए तो बात एकदम पक्की है। अब यहाँ पर अप्रैल 2025 से जून 2026 का टाइम फ्रेम दशा से हमें मिल गया। गोचर में अभी बृहस्पति आज की तारीख में जब यह वीडियो बन रहा है अक्टूबर 2024 में, तो बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। इसके बाद कहाँ जाएगा? मिथुन राशि में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गोचर का बृहस्पति जब आज वृषभ राशि में है तो इनकी कुंडली में कहाँ पड़ रहा है? द्वितीय भाव में।
गोचर क्या होता है, आज जो ग्रह जिन राशियों में है, आज की कुंडली बना लीजिए, वही गोचर है, और उसी को अपनी जन्म कुंडली पर रख दीजिए। तो आज बृहस्पति वृषभ राशि में है, तो इनकी कुंडली के वृषभ राशि जहां पड़ेगी जिस भाव में, यानी बृहस्पति का गोचर वहीं हो रहा है। अब जब बृहस्पति का गोचर यहां है, तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि भी, गोचर का बृहस्पति कुंडली के शुक्र को देख रहा है। इतना टैली आपको कराना, गोचर से बृहस्पति को लेकर के कुंडली के 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी को देखना है। तो गोचर का बृहस्पति अभी इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में होगा, तो गुरु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर पड़ेगी, यानी वृषभ राशि के गुरु में दृष्टि पड़ रही है। लेकिन यह सिर्फ गोचर से है, अभी दशा शुरू नहीं हुई है। दशा तो अप्रैल से शुरू होगी 2025 में। इसीलिए गुरु की जो दृष्टि आई है, यह विवाह की बातचीत तो चला रही होगी, चला रही है, लेकिन योग नहीं बन पा रहा, विवाह तय नहीं हो पा रहा है। विवाह कब तय होगा, जब गोचर में गुरु प्रश्न से संबंधित भाव या भावेश पर दृष्टि डाले और दशा भी आ जाए, जैसा कि अभी मैंने निकालना बताया था। तो अप्रैल 2025 से दशा आ जाएगी और मई में बृहस्पति का गोचर भी हो जाएगा। मई 2025 में बृहस्पति वृषभ से कहाँ आ जाएगा, मिथुन में आ जाएगा। उस समय दशा भी चलेगी विवाह वाले ग्रह की, जिनका विवाह भाव से संबंध है, और गुरु की 5वीं दृष्टि भी 7वें भाव पर आ जाएगी। अभी क्या है, दशा नहीं मिल रही है हमें, लेकिन सिर्फ गुरु का गोचर दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तो इतना ही फैक्टर पर्याप्त नहीं है। दशा भी मिले, उस समय गोचर मिले, तो बात पक्की हो जाती है। तो बात पक्की हो गई कि जब मई में गुरु मिथुन राशि में आएगा, तो वहां से ये दृष्टि डालेगा इनकी कुंडली के 7वें भाव पर, विवाह भाव पर, और उस समय दशा भी इनको मिल जाएगी। तो अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच में वह टाइम फ्रेम जब बृहस्पति मिथुन राशि में रहेगा, उसी समय में विवाह फाइनल हो जाएगा, विवाह की डेट आदि पड़ जाएगी। तो बृहस्पति यहाँ पर मई में आएगा, नवंबर तक में, यानी अगले साल मई से नवंबर तक में इनके विवाह का योग बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या विवाह के लिए कोई उपाय आदि बताने की जरूरत है? नहीं, कोई खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दशा आ रही है, गोचर आ रहा, अपने आप हो जाएगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बहुत से लोग 7वें में राहु को देख के डर जाते हैं, बिल्कुल मत डरिए। 7वें भाव में राहु अगर शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है, शनि की राशि में है, तो घबराना नहीं है। अगर वह राहु उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है, तब थोड़ी परेशानी देता है। तो राहु यहाँ पर अच्छा है। 7वें भाव का स्वामी अष्टम में जा करके कुछ आपको लगेगा कि बुरा हो गया, लेकिन उसके साथ में एक शुभ ग्रह गुरु आकर के फिर उस बुराई को खत्म भी कर दिया। एक जगह से शुक्र जो है अष्टम में जाने के कारण से यह शुक्र निगेटिव चार्ज हुआ, तो शुभ ग्रह का साथ पा करके फिर वापस पॉजिटिव चार्ज में आ गया। दूसरी चीज, कुंडली मांगलिक भी नहीं है। मांगलिक होता तो भी शुक्र का अष्टम में जाना थोड़ा ज्यादा असर कर जाता, लेकिन कुंडली मांगलिक भी नहीं है। तीसरा, नवमांश कुंडली का लगन शुद्ध है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लगन पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है गुरु शुक्र की, तो इसलिए वैवाहिक जीवन भी इनका एकदम से फाइन आने वाला है, ठीक आने वाला है। पहले, अब मैं आपको क्या बताया, इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, ये प्रिडिक्शन है। विवाह का समय बताया, प्रिडिक्शन, लेकिन ये सब कब बताया? पहले एनालिसिस सिखाया। इसलिए सबसे पहले ये पे जाइए, किसी भी चीज के ए पर एनालिसिस कर लेंगे जब ना, तो प्रिडिक्शन अपने आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद एडवाइस, अगर कुंडली मांगलिक होती तो हम इनको एडवाइस करते कि मांगलिक से विवाह कर लीजिए या जो कुछ भी, तो बाद में जो भी एडवाइस की चीजें हैं वो कर सकते हैं। जैसे इनकी जो राशि बन रही है कर्क राशि है, तो ऐसी कन्या से ये विवाह करें जिसकी कर्क राशि हो, क्योंकि कर्क राशि मैच करेगी। इस कर्क राशि का मित्र सिंह राशि है, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि और मेष राशि,
ये सब इनकी राशि के मित्र होंगे, तो इन राशि की लड़की से ये विवाह कर सकते हैं। और विवाह के बाद या समय में कोई विशेष सावधानी आदि की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से आप एनालिसिस करिए पहले, फिर उसके बाद प्रेडिक्ट करिए, फिर उसके बाद अगर एनालिसिस के दौरान आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले होंगे तो उन्हीं से जुड़े हुए संबंधित उपाय या एडवाइस देना चाहिए।